राधे राधे प्रिय भक्तों। तुमने प्रार्थना की पर उत्तर नहीं मिला, तुमने हाथ जोड़े पर परिस्थिति नहीं बदली, तुमने आंसुओं से भगवान को पुकारा पर लगा कि कोई सुन नहीं रहा, और धीरे धीरे मन में एक सवाल घर करने लगा, क्या भगवान सच में सुनता है? क्या मेरी पुकार उस तक पहुंच रही है? क्या मेरी तकलीफ उसे दिख रही है? भक्तों, अगर तुम्हारे मन में भी कभी यह सवाल आया है तो जानो कि तुम अकेले नहीं हो। ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो सच्चे दिल से भगवान से जुड़ा होता है। और आज मैं तुम्हें इस सवाल का वह जवाब दूंगा जो तुम्हारे भीतर एक ऐसी रोशनी जला देगा जो फिर कभी नहीं बुझेगी। ध्यान से सुनो भक्तों, पहले ये समझो कि भगवान का न सुनना और भगवान का देर से उत्तर देना ये दो अलग अलग बातें हैं। जब तुम किसी वैद्य के पास जाते हो और वह दवाई देता है तो क्या दवाई उसी दिन असर करती है? नहीं। कुछ दवाइयां 3 दिन में असर करती हैं, कुछ 7 दिन में, कुछ महीनों में। पर क्या तुम ये कहते हो कि दवाई काम नहीं कर रही? नहीं, तुम इंतजार करते हो। उसी तरह भगवान की दवाई भी काम कर रही है, पर उसका समय उसने तय किया हुआ है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, हर पुकार दर्ज हो रही है, हर आंसू का हिसाब रखा जा रहा है। पर उत्तर तब मिलेगा जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे, और वो तैयारी इसी इंतजार में होती है। इसीलिए भरोसा रखो। भक्तों, एक बात और समझो, भगवान तुम्हारी पुकार सुनता है, पर वह हमेशा वही नहीं देता जो तुम मांगते हो। वह देता है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, और ये दोनों चीजें अक्सर अलग अलग होती हैं। तुम मांगते हो आराम और भगवान देता है ताकत। तुम मांगते हो कि तकलीफ हट जाए और भगवान देता है वह हिम्मत जो तकलीफ को पार करने के लिए चाहिए। तुम मांगते हो कि रास्ता आसान हो जाए और भगवान तुम्हारे पैरों को इतना मजबूत बना देता है कि कठिन रास्ता भी आसान लगने लगे। इसीलिए कभी कभी लगता है कि प्रार्थना सुनी नहीं गई, पर सच यह होता है कि तुम जो मांग रहे थे उससे कहीं बेहतर तुम्हें दिया जा रहा है। बस आंखें खुली रखो और देखो भगवान तुम्हारे जीवन में किस रूप में काम कर रहा है। भक्तों, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। जब तुम किसी अपने से कुछ मांगते हो और वो तुरंत नहीं देता, तो क्या तुम ये मान लेते हो कि उसे तुम्हारी परवाह नहीं? नहीं, तुम जानते हो कि वो तुम्हारा अपना है। तुम जानते हो कि वो तुम्हारे लिए सोच रहा है। तुम इंतजार करते हो। तो फिर भगवान के साथ यह अविश्वास क्यों? वो तो तुम्हारा सबसे बड़ा अपना है। वो तुमसे किसी भी इंसान से ज्यादा प्रेम करता है। वह तुम्हारे लिए वह सोच रहा है जो तुम खुद अपने लिए नहीं सोच सकते। इसलिए जब भगवान देर करे तो ये मत सोचो कि उसने तुम्हें भुला दिया। ये सोचो कि वह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा है, और बड़ी चीजें तैयार होने में समय लगता है। भरोसा रखो, समय आने दो। भक्तों, इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उन सभी की एक कहानी है, और उस कहानी में एक ऐसा समय जरूर आया जब उन्हें लगा कि भगवान ने उन्हें छोड़ दिया है। जब श्री राम वनवास में थे, जब माता सीता का हरण हुआ, तो क्या उस क्षण राम को नहीं लगा होगा कि ये क्या हो रहा है? पर वो डगमगाए नहीं, उन्होंने भरोसा रखा, और अंत में वो हुआ जो होना था। जब पांडव जंगल में थे, जब उनके पास कुछ नहीं था, तब भी कृष्ण उनके साथ थे, पर कृष्ण ने तुरंत राज्य नहीं दिलाया। उन्होंने पांडवों को पहले तैयार किया, उनकी परीक्षा हुई, उनका धैर्य आजमाया गया, और जब वे पूरी तरह तैयार हो गए तब विजय मिली। तुम्हारी कहानी भी ऐसी ही है। भगवान तुम्हें तैयार कर रहा है, भरोसा रखो। भक्तों, अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताता हूं। जब तुम बहुत देर तक इंतजार करते हो और भगवान का उत्तर नहीं आता, तब मन में एक और विचार आता है। वह विचार है, शायद मैं इस लायक नहीं हूं, शायद मेरे कर्म अच्छे नहीं है, शायद भगवान मुझसे नाराज है। और यही विचार तुम्हारे भरोसे की सबसे बड़ी दुश्मन है। भक्तों, भगवान कभी नाराज नहीं होता, वह तुम्हारा पिता है। और क्या कोई पिता अपने बच्चे से इतना नाराज होता है कि उसे पूरी तरह छोड़ दे? नहीं। पिता चाहे कितना भी नाराज हो, बच्चे की तकलीफ देखकर उसका दिल पिघल जाता है। उसी तरह भगवान भी तुम्हारी हर तकलीफ देख रहा है, हर आंसू उसे दिख रहा है, हर दर्द उसे महसूस हो रहा है, और वह उत्तर देगा, जरूर देगा। बस समय आने दो। भक्तों, इंतजार करना सबसे कठिन काम है, ये मैं जानता हूं। जब दर्द हो और राहत न मिले तब हर पल भारी लगता है। जब अंधेरा हो और रोशनी न दिखे तब हर रात लंबी लगती है। जब संघर्ष हो और सफलता न मिले तब हर दिन थका देने वाला लगता है। पर भक्तों, यह इंतजार व्यर्थ नहीं है।
इस इंतजार में तुम्हारा धैर्य बन रहा है, इस इंतजार में तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है, इस इंतजार में तुम्हारी आत्मा निखर रही है। जैसे सोना आग में तपता है वैसे ही तुम इस इंतजार में तप रहे हो, और जब यह तपने की प्रक्रिया पूरी होगी तब तुम इतने शुद्ध और इतने मजबूत हो जाओगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। इसलिए इस इंतजार को बोझ मत समझो, इसे अपनी साधना समझो। भक्तों, एक और बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जब भगवान का उत्तर देर से आता है तो वह अकेला नहीं आता, वह अपने साथ इतना कुछ लेकर आता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। जब किसान लंबे इंतजार के बाद फसल काटता है तो वह फसल इतनी भरपूर होती है कि सारी मेहनत और सारा इंतजार एक पल में सार्थक हो जाता है। उसी तरह जब भगवान का उत्तर आता है तो वह इतना बड़ा होता है कि तुम्हारे सारे आंसू, सारी रातें, सारी तकलीफें एक पल में भूल जाती हैं, और उस क्षण तुम कहते हो भगवान तूने देर की पर जो दिया वो सबसे अच्छा दिया। ये क्षण तुम्हारे लिए आएगा, जरूर आएगा, बस भरोसा रखो। भक्तों, अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी देखा है कि बीज जब जमीन में दबा होता है तो उसे दिखता नहीं कि ऊपर क्या है, वह अंधेरे में होता है, वह मिट्टी के बोझ तले दबा होता है, पर वह रुकता नहीं, वह धीरे धीरे अंकुरित होता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, और एक दिन वह मिट्टी को चीरकर बाहर आता है, सूरज की रोशनी में खड़ा होता है, और फिर वह इतना बड़ा पेड़ बनता है कि दूसरों को छाया देता है। तुम भी उस बीज की तरह हो। अभी तुम अंधेरे में हो, अभी तुम दबे हुए हो, पर तुम बढ़ रहे हो, भले ही तुम्हें दिख नहीं रहा, और एक दिन तुम भी उस मिट्टी को चीर कर बाहर आओगे और सब देखेंगे कि इस इंसान ने अंधेरे में भी भरोसा नहीं छोड़ा। इसलिए रुको मत, बढ़ते रहो, भरोसा रखो। प्यारे भक्तों, आज से एक बात गांठ बांध लो, भगवान की कोई पुकार अनसुनी नहीं जाती। तुम्हारी हर प्रार्थना उस तक पहुंची है, तुम्हारा हर आंसू उसने देखा है, तुम्हारी हर तकलीफ उसे पता है, और वह काम कर रहा है तुम्हारे लिए उस तरीके से जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, उस समय पर जो तुम्हारे लिए सही है। बस तुम्हें एक काम करना है, भरोसा रखना है, अपनी प्रार्थना जारी रखो, अपना कर्म जारी रखो, अपनी अच्छाई जारी रखो, और समय को आने दो, क्योंकि जिसने भगवान पर पूरा भरोसा रखा उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया गया। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होता। तुम्हारा समय आ रहा है, तुम्हारी पुकार सुनी जा रही है, बस थोड़ा और धैर्य, बस थोड़ा और विश्वास, और देखो भगवान तुम्हारे लिए क्या करता है।